सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगारिया, अनंत दिखावन हार। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीटन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप क्षमान। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी मित्रों को पुनः एक बार दाती महाराज का नमो नारायण। विषय ज्ञान का है। आज मेरा हृदय था कि मैं नवरात्रों कम से कम आप लोगों के साथ हर रोज रहूं। मेरे मित्रों, मेरा प्रयास रहा कि शवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना से आप जुड़े। जब आप शवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से भीतर जाएंगे, भीतर की पगडंडियों पे जाएंगे, तो भीतर का कलुष धुप जाएगा। जो अनबैलेंस सिस्टम है वो बैलेंस हो जाएगा। जो धाराएं बिखरी हुई है उसका बहाव एक रस होने लगेगा और आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने लगेंगे। यह है शवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना। आत्म कल्याण, जन कल्याण। जब आप भीतर में जाएंगे और भीतर में अपने आप को संतुष्ट पाएंगे, आप समाज के साथ भी जुड़ेंगे, आप जन कल्याण में भी जुड़ेंगे। तो ये एक सुंदर जरिया है शवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से जन कल्याण से भी आत्म कल्याण के मार्ग पर अगर, लेकिन कब होगा? जब आप स्वयं जगेंगे। अब मैं एक विषय को थोड़ा सा और छेड़ना चाहता हूं आप लोगों। देखिए, प्रसन्नचित्त कैसे रहा जाए। आनंद मग्न होने की सहज युक्ति है क्या? क्या करें दाती महाराज? ऐसा लोग मुझसे कहते हैं कि क्या करें दाती महाराज कि उदासी दूर होकर चारों ओर मस्ती छा जाए। देखिए भाई, आनंद, प्रफुल्लता, प्रसन्नचित्ता और मस्ती भीतर का विषय है। यह अंदर का मामला है। और जिन लोगों के साथ मैं बैठा हुआ हूं, मैं उन लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने बड़े ही तन्मयता के साथ, शालीनता के साथ शवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का अभ्यास किया। आपने मुझ पर विश्वास किया, मैं आपका आभारी हूं। क्योंकि मैं राष्ट्र के लोगों से कहना चाहता हूं, है तनाव आपके पास, है परेशानी आपके पास, है रोग आपके पास, आप घिरे हुए चारों ओर से, तो अपनाए ने शवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का अभ्यास। सारे तनाव से मुक्ति। और मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि शवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से गहराई तक पहुंचाने का रास्ता बताऊं, भीतर में पहुंचने का रास्ता बता रहा हूं। रही दुखी बात, को काऊ से दुखी, कोई काऊ से दुखी, कोई काऊ से दुखी। हाँ, चाहे फिर वो राजा हो, इस संसार में हर व्यक्ति, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, किसी न किसी वजह से दुखी अश्व नजर आता है, दुखी अवश्य नजर आता है। और दुख ऐसी चीज है, वो हर व्यक्ति को अपनी बेड़ी में जकड़ कर गुलाम बना लेती है। जो भी उसके दायरे में आएगा, वास्तव में दुख पराधीन कर देता है और सुख स्वतंत्र कर देता है। दुख बंधनों में जकड़ देता है और सुख फैलाव देता है। दुख सिकोड़ता है तो सुख फैलाता है।
स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना की ओर बढ़ना है ना। स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना नहीं, परमात्मा की ओर मुड़ना। और जब आप स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का अभ्यास करेंगे तो आपके चारों ओर जो शत्रुता का भाव रहने वाले लोग हैं वो मित्रता में बदलते जाएंगे। आप नहीं चाहते हुए मित्र बनाने लगेंगे, आप नहीं चाहते हुए प्रेम बांटने लगेंगे, क्योंकि आप आनंद की गहराई में डूबे हैं। स्वगान स्वदर्शन क्रिया साधना का प्रयोग अपने आप में इतना अनूठा है कि आप आनंद में डूब जाओगे। अद्भुत है। और जब आप भीतर में आनंद से डूब जाओगे तो ये प्रकृति का नियम है, व्हाट यू गिव दैट यू गेट बैक। ये ध्यान रखना, व्हाट यू गिव दैट यू गेट बैक। मैं बहुत छोटा सा था तब की कहानी बता रहा हूं। मेरे गुरु महाराज भी मुस्कुराते थे, वो मेरे साथ साथ चलते थे। कोई मेरे से मिलता, चाहे वो मुझे जाने न जाने, भाई साहब नमस्कार, नमो नारायण, कैसे हैं भाई साहब, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तो मेरे गुरु महाराज हंसते, तू इसको जानता है? मैंने कहा नहीं दादा, जानता तो नहीं, लेकिन ये 10-15 मिनट तो तनाव से मुक्त रहेगा कि ये व्यक्ति कौन है जिसने मुझे झुककर ओम नमो नारायण किया। शुरुआत करो सबको प्रसन्नता बांटने की। जब आप सबको खुशियां बांटोगे, प्रसन्नता बांटोगे, प्रेम बांटोगे, आनंद बांटोगे, तो इस बात का ध्यान रखना, वही प्रसन्नता आपके पास लौट कर आएगी। जीवन एक प्रतिध्वनि है भाई। लाइफ इज लाइक ए एरोसेंस। जीवन एक प्रतिध्वनि है। हम जो बोलते हैं, जो हम करते हैं, वही तरंगों की तरह चारों ओर वातावरण से टकराकर वापस हमारे पास लौट के आते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। कोई दुश्मन नहीं हमारे अलावा हमारा भाई, कोई दुश्मन नहीं। हमारा सिस्टम देखिए भाई, हमारे इस एंटीने से जो बाहर जाएगा ना, वही वापस आएगा। जीवन एक प्रतिध्वनि है। इस सूत्र को नोट कर लो। जो बोलते हो, जो करते हो, वही तरंगों की तरह चारों ओर के वातावरण से टकराकर हमारे पास लौट कर आता है। यदि आपने प्रेम बांटा तो प्रेम लौट के आएगा। आपने खुशियां बांटी तो खुशियां लौट कर आएगी। आपने नफरत बांटी, नफरत लौट के आएगा। आपने घृणा बांटी, घृणा लौट के आएगी। आपने दुख बिखेरा, दुख लौट कर आएगा। इसलिए अब आप स्वयं सोचो ना, आपको चाहिए क्या? क्या आपको नफरत चाहिए? क्या आपको घृणा चाहिए? क्या आपको दुख चाहिए? जब आपको नफरत, दुख, घृणा नहीं चाहिए तो फिर ये क्यों बांट रहे हो? जो आपको चाहिए वो बांटिए, दोबारा आपको वही मिलेगा जो आप बांट रहे हैं। वो दुगना मिलेगा, चौगुना मिलेगा। और मैं तो कहता हूं, आप एक बार किसी व्यक्ति की तरफ मुस्कुरा कर तो देखें। आप देख कर तो देखे। आपके हृदय में एक अचानक अद्भुत रूपांतरण होगा और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाएगी। और ऐसी मुस्कान जो अरबों रुपयों में भी नहीं मिलती भाई। अरे आप देखिए ना, कोई पैसा व्यक्ति हो ना, उसको एक लोटा पानी, एक प्यार से पानी पिला के देखिए, तत्क्षण आप एक्सपीरियंस करिए, अनुभव करिए कि आपके भीतर में खुशियों की तरंगें फैल गई। ये परखा हुआ है भाई। अगर हम किसी की ओर देखकर मुस्कुराते हैं ना, वो भी हमारी ओर देखकर मुस्कुराएगा। दो आंखों का मिलन हुआ, दो एनर्जी अपने आप में, दोनों सकारात्मक एनर्जी टकराई और उसका प्रभाव कि उसकी उस एनर्जी के दायरे में आने वाले जितने भी लोग हैं वो भी मुस्कुराने लगेंगे।
यदि आप किसी की ओर देखकर मुस्कुराएंगे हृदय से, तो वो आपको थप्पड़ नहीं मारेगा। वो आपको घृणा से नहीं देखेगा। यदि आप प्रेम पूर्वक किसी की आंखों में झांकते हैं ना, देखते हैं ना, तो वहां से प्रेम की अविरल धारा बहकर आएगी। वही रिफ्लेक्ट होगा बैक। हो ही नहीं सकता कि आप मुस्कुराए, ऐसा हो नहीं सकता कि आप मुस्कुराए और आपकी आंखों में आंसू लौट आ जाए। अब ये नहीं पूछिए कि प्रसन्नचित्त कैसे रहा जाए, आनंद मगन कैसे रहा जाए, बल्कि आनंदित होने के लिए प्रत्येक अवसर का उपयोग करिए। उठते बैठते सोबत जावत, जब मौका मिलता उठते बैठते सोते जागते एक ही बात रखे कि आपको उदास नहीं रहना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको किसी से नफरत नहीं करनी, आपको किसी से घृणा नहीं करनी, आपको किसी से क्रोध नहीं करना है। पूरे दिन आप अभ्यास करके देखिए, मुस्कुराना है। जहां हंसने का अवसर मिले खुल के हंसे। यदि आप किसी अन्य मित्र को आपके मित्र को सफलता मिलेगी और आप हार गए, तो आप अपनी मित्र की सफलता में शामिल हो जाए, न कि एकांत में जाके रोना रहे, बल्कि सफलता में उसको बधाई दे कि नहीं, मेरा एफर्ट आपसे ज्यादा था, इसलिए आपकी जीत हुई। आप जीत के हकदार हैं और मेरी ओर से आपको हार्दिक बधाई। ऐसा नहीं कि गांठ बांध मौका मिल जाए मैं तो इसको मार के छोड़ूंगा, और जब आप ऐसा सोचोगे तो पीड़ा आपको ही मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी। एकांत मत हो जाए। यदि आप हार गए तो उस हार को जीत में बदलने का एक सुंदर तरीका है कि जाइए अपने मित्र के पास और कहिए, मित्र मेरा एफर्ट तेरे से ज्यादा था, मेरे से ज्यादा आपकी मेहनत थी, आपकी तकनीकी मेरी तकनीकी से ज्यादा सुंदर थी, इसलिए आप जीत गए। प्रसन्न भी पूर्ण हृदय से हो, ऐसे नहीं अंदर ही अंदर करे तू कहां मिले तेरे को बताऊं, और बाहर से कह रहे नमस्कार नमस्कार, तो उसका फायदा नहीं होगा। प्रसन्न भी पूर्ण हृदय से हो, धन्यवाद भी पूर्ण हृदय से हो। मन में नफरत और घृणा का भाव रखकर बधाई नहीं देना, और ऐसा हुआ तो आपकी हार भी उदासी और निराशा नहीं, एकदम कलुषित में बदल जाएगी। और यदि आपने अपने प्रसन्नचित्त हृदय से अपने मित्र को अपनी हार और उसकी जीत की बधाई दी, तो आपकी हार भी उदासी या निराशा नहीं बल्कि समारोह बन जाएगी। और यदि अहंकारवश मित्र की सफलता देख अपने मन को संकुच कर दिया, तो चाह कर भी आप हंस नहीं पाओगे। इसलिए जब भी अवसर मिले हंसे, वास्तविक रूप में हंसे। आजकल तो लोगों ने सर्जरियां करा दी, हंसने की जरूरत नहीं, मुंह ऐसा बना दिया कि दांत दिखते रहते हैं, लेकिन वो वास्तविक हंसी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। शकुनी वाली हंसी नहीं होनी। शकुनी वाली हंसी कलह का कारण होती है, शकुनी वाली हंसी पीड़ा और दर्द का कारण होती है। इसलिए वास्तविक हंसी, हंसने का दिखावा कभी नहीं करें। यदि दिखावा करेंगे हंसेंगे तो सत्य आनंद नहीं बल्कि कपट ही लौटेगा। ध्यान रहे, वट यू गिव दैट यू गेट बैक। आप क्या दे रहे हो वो आपके पास लौट कर आएगा। गुरु महाराज जी कभी कभी कहते थे, टू फ्लाई स्प्रेड योर विंग्स, डोंट कंस्ट्रक्ट दैम। इतना हंसो, ठीक है, हाँ, पंखों को खोलो भाई, इतना हंसो कि जीवन एक हंसी बन जाए। इसी भांति अपना व्यक्तित्व बनाओ, इसी भांति अपना जीवन बनाओ, और जीवन का एक आनंद का मंदिर बन जाए। ये जीवन एक आनंद का मंदिर बन जाए। और जीवन में कभी उदासी और गमगीन का क्षण आ जाए तो घबराओ मत, नाचो गाओ और खुशियां मनाओ, क्योंकि उदासी को रोकने से वो गहन हो जाएगी। यदि उदासी में आप थोड़े से उदास हुए तो आपको वो चौपट कर देगी।
उदासी को अपने ऊपर हावी होने का मौका मत दो, वो आपको चौपट कर देगी। नाचने गाने हंसने से उदासी हल्दी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और उदासी के क्षणों में एकांत कभी मत रहना। सुख आए चाहे दुख आए, आप सदा मुस्कुराते रहो। हो सकता है नाचने के लिए पैर नहीं उठे, इनकार कर दे, घुंघरू बजने से इनकार कर दे, प्रयास नहीं छोड़े। हाई इंटेंसिटी से संभव ना हो पाए, लो इंटेंसिटी से करो। धीरे धीरे स्वतः ही उदासी घुंघरों के साथ बिखर जाएगी और मस्ती छाने लगेगी। और जीवन के प्रत्येक अनुभव से आनंद उमड़ सकता है, चाहे वो खुशी का अनुभव हो चाहे गम का अनुभव। ये आपके ऊपर निर्भर करता है साथी। मेरा ये कहना कि मतलब सोच को सकार। और जब शवगान शोधन क्रिया साधना में बढ़ोगे ना, तो जब तुम बैठोगे तो आपको स्वतः ही लगेगा कि ये आनंद कितना अनूठा है, ये आनंद कितनी मस्ती भरा है, ये आनंद कितना भीतर से है, ये आनंद भीतर का मामला है। गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया और उसी ज्ञान को आपसे बांटता हूं। जब भीतर की तारों के साथ रहना शुरू करोगे तो एक सहज वीणा बजने लगेगी। सहज वीणा, अद्भुत वीणा है वो भीतर की। इस वीणा का आनंद लो। और मैं खाली बोल के नहीं जा रहा हूं। आप कहीं सोच रहे हो कि मैं बोल के जा रहा हूं। यदि वास्तव में आप जानना चाहते हो तो टीवी स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, जगह जगह प्रोग्राम करता हूं, मेरे सारे प्रोग्राम में शामिल हो। मैं चाहता हूं कि ये राष्ट्र स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का आनंद ले। ये राष्ट्र अपने भीतर में डूबने का प्रयास करे। राष्ट्र के लोग गमों से बाहर आए, पीड़ा से बाहर आए, दुखों से बाहर आए, घृणा से बाहर आए, आनंद प्रफुल्ल और प्रसन्नचित हृदय से जिए, जिससे कि इस राष्ट्र का विकास हो। इस राष्ट्र के विकास में ही हमारा विकास है। और राष्ट्र विकास तब करेगा जब हमारा भीतर का विकास करेगा, हमारी सोच विकसित होगी, हम घृणा नफरत से बाहर आएंगे, हम प्रेम बांटना शुरू करेंगे। प्रेम और प्रफुल्ल चित्त स्वगान स्वदर्शन क्रिया साधना का दूसरा नाम है साथियों। आप सभी लोगों ने बड़े ध्यान से मुझे सुना, और वे लोग जो चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से कह रहा हूं कि www.sanidham.in पे जाओ, या फिर फेसबुक पे जाओ, या फिर ये नंबर आ रहे हैं, इन लोगों से संपर्क करो। कैसे हमको ज्ञान मिल सके, कैसे स्वगान स्वदर्शन क्रिया साधना का हम व्यवहारिक अनुभव सके, दाती महाराज से संपर्क कैसे हो सके, इनसे बात करो। प्रयास मैं कर रहा हूं कि मैं आप तक पहुंचूं। एक कदम आप बढ़ाओ, सच मानिएगा कई कदम मैं बढ़ाकर उस आनंद के साथ कनेक्ट कर दूंगा जो आपका जीवन सिद्ध अधिकार है। कोशिश की आपके साथ रहने की। पुनः मेरा निवेदन कि मेरे विचार है, ला देने का स्वभाव मेरा होता नहीं, सेकंड ओपिनियन ले लेना। नमो नारायण, नमो नारायण।